ओम प्रकाश बाबा सियाचिन ग्लेशियर में तैनात हैं, एक ऐसे भारतीय सेना के सैनिक जो मौत के 50 साल बाद भी देते हैं सरहद पर अपनी ड्यूटी। इस ब्रिज पे चलने के बाद पता चलता है क्यों लिखा हुआ है ओनली 2%। That's how we celebrate our birthday। क्या अगर फंसे तो फिर फंसे ही रह जाएंगे। आइए आपको लेके चले सियाचिन वॉर मेमोरियल में। तो टैंक हम लोग एक बार फिर अपना जो है वो फुल कर रहे हैं। रीज़न उसके पीछे ये है कि ये जो कैन है ना, इसमें से पेट्रोल थोड़ा बहुत गिर रहा है काफ़ी ज़्यादा। मोहित भाई ने ये कैरी किया हुआ था तो इनका बेचारों का स्लीपिंग बैग पे पेट्रोल ही पेट्रोल हो चुका है। हालांकि कुछ ज़्यादा ही हो रखा है, वैसे कम नहीं है। तो इनके वाले पे भी बाकी डाल लेते हैं, इस वाले कैन को हम लोग खाली कर लेते हैं। ये हमारे पास एक और कैन है, ये ठीक है, ये अपनी जगह स्टेबल ही है। हर हर महादेव दोस्तों, लद्दाख राइड डे पता नहीं आज कौन सा, इतना ख्याल नहीं रह रहा। अब 16 या 17 डे है। तो आज के ब्लॉग की जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो कर रहे हैं सियाचिन बेस कैंप से। ये विजुअल्स हैं सियाचिन बेस कैंप के पहाड़ों के, और उस वाले पहाड़ से काफ़ी सारे पत्थर बीच बीच में नीचे आते रहते हैं। एंड ये है कैफ़े, यहाँ पे कि आपकी व्हीकल्स जो हैं वो पार्क होती हैं। हालांकि अभी रश तो कोई है नहीं, ये एक गाड़ी है वो भी इन्हीं की है कैफ़े वालों की। वो वहाँ पे उस वाली तरफ वॉशरूम्स वगैरह भी हैं। एंड ये सोवनियर शॉप है जो कि अभी के लिए बंद है, द सियाचिन कैफ़े। यहाँ पे भी रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट एक्चुअली। तो खाने पीने की चीज़ें जो हैं भूख वैसे थोड़ी कम ही लगी हुई है, वो बाद में देखते हैं। पहले हम लोग जो हैं वो थोड़ा सा ऊपर ट्रैक करके जाएंगे। यहाँ से कर रहे हैं हम लोग हमारे ट्रैक की शुरुआत। सियाचिन बेस कैंप में 3 से 4 पॉइंट्स हैं जहाँ पे कि हम लोग विज़िट कर सकते हैं। पहला है वॉर मेमोरियल सेल्फी पॉइंट, और साथ में ही जो सियाचिन के हमारे जवान रहते हैं उनका क्या क्या ड्रेसअप रहता है, क्या क्या चीज़ें वो पहनते हैं, वो सब है। और उसके बाद एट लास्ट आपको दिखाएंगे हमारे ओपी बाबा। ओपी बाबा के बारे में तो सब लोग जानते ही होंगे, जो नहीं जानते हैं उनको हम आज बता देंगे। वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड। आइए आपको लेके चले सियाचिन वॉर मेमोरियल में। दिस इज़ सो डीप। देश के जवानों की हमारे जो फैमिलीज़ हैं वही ये अच्छे से समझ सकती हैं, वो जो डर हर टाइम लगा रहता है। इट इज़ ग्लोरी टू डाई डूइंग वंस ड्यूटी। अमर जवान फॉर देयर सुप्रीम सैक्रिफाइस वाइल गार्डिंग द फ्रोजन फ्रंटियर, ऑपरेशन मेघदूत। ये है दोस्तों जेट स्की, जो कि आई गेस ख़राब हो चुकी है या डीकमीशन हो चुकी है, तभी माइट भी यहाँ रखी होंगी। सोनमार्ग में आपने अक्सर ये देखी होंगी। तो यही हमारे जो जवान हैं वो ऊपर ग्लेशियर्स वाली तरफ यूज़ करते हैं। ये है जी यहाँ का सेल्फी पॉइंट, आई लव सियाचिन करके। पीछे आप हमारे 4 मैनेक्विन देख रहे हैं जिनकी की क्लोथिंग दिखाई गई है कि सियाचिन में कैसी रहती है। एक है ये नॉर्मल है जो कि आपको हर जगह पे दिख जाएंगे। ये स्नो शूज़ के साथ हैं। एंड ये कपड़े हैं, डमी अच्छे बनाए हुए हैं मैनेक्विन। और ये स्नो शूज़ और ज़्यादा उससे भी हैवी वाले। और ये साथ में जो है इन्होंने रोप्स वगैरह भी ली हुई हैं। और ये है प्रॉपर सियाचिन में जो कि क्लोथिंग रहती है। ये आप देख सकते हैं नीचे स्नो के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। और इनकी क्लोथिंग देखिए आप। अब आपको लेके चलते हैं ओपी बाबा की ओर। और यहाँ पे एक ये ब्रिज आया हुआ है, यहाँ पे कि लिखा हुआ है ओनली 2 men एट अ टाइम। तो सोचने वाली बात ये है, व्हाट अबाउट द वुमेन? वुमेन भी 2 ही एट अ टाइम होगी। मैं भी पता नहीं कैसे कैसे कभी नॉनसेंस बातें करता हूँ। तो ये है एक ब्रिज कंस्ट्रक्टेड बाय 57 इंजीनियर्स रेजिमेंट, अप्रैल 2022। ब्रिज का नाम है सुरोसोई ब्रिज। इस ब्रिज पे चलने के बाद पता चलता है क्यों लिखा हुआ है ओनली 2%। बेस कैंप 0, वो मेरे पीछे आपको सियाचिन ग्लेशियर्स दिख रहे होंगे वहाँ पर। और काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मैं बोल सकता हूँ, बट मैं ओपनली बोलता नहीं क्योंकि 100% श्योर नहीं होता मैं उन बारे में। और ये जो हैं थोड़ी सी सेंसिटिव मुद्दे रहते हैं, जैसे रिलीजियस कुछ सेंसिटिव मुद्दे रहते हैं, उन पे भी आप टिप्पणी तभी दीजिए अगर आप पूरा श्योर हो।
तो यहाँ तक मुझे अभी के लिए पता चला है, या फिर जहाँ तक अभी मुझे पता था, कि सियाचिन के जो ग्लेशियर्स हैं वो 3 ग्लेशियर्स हैं। एंड पहले वाले में जो है वो स्नो रहती है हैवी वाली, सेकंड वाले में भी स्नो रहती है, और जो थर्ड वाला ग्लेशियर है वो ऐसा रहता है पूरा पत्थर से भरा हुआ, और उसके आगे जो है वो आ जाती है काराकोरम रेंज। ये मुझे पता चला है, बट मैं श्योर नहीं हूँ पूरा। एंड रशियन आर्मी की, रशिया की बहुत हेल्प रही है इंडिया को, इंडियन आर्मी को सब जानते हैं। और सियाचिन में भी मोस्टली जो क्लोथिंग है, जो शूज़ है, सबका सब रशिया से इंपोर्ट होता है, ऐसा हमें बताया गया है यहाँ पे जो हमें मिले थे। Why it is called third pole? Indian subcontinent in the extensively glaciated portion of the Karakoram, sometimes called third pole. The area stores more snow and ice than anywhere in the world, except for the north and south poles. Give it the name third pole. पूरा का पूरा स्नो से कवर है, और वो यहाँ से दिख रही है स्नो, पूरे बादलों से कवर है, और वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है वहाँ पे, ठीक है। और वहाँ पे एक पहाड़ है, गोप्रो में आ नहीं रहा, वो बहुत ज़्यादा हाइट पे है, और ये है यहाँ पे K2 कंचनजुंगा। आइए आपको बताएं एक ऐसे सैनिक के बारे जिनकी आत्मा देती है आज भी सरहद पर पहरा। ओम प्रकाश बाबा, सियाचिन के ओपी बाबा, जो करते हैं भारतीय सैनिकों की रक्षा। 80 के दशक में आर्टिलरी सोल्जर सियाचिन के नॉर्दर्न ग्लेशियर में तैनात थे, जहां उन्होंने अकेले ही दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद ना तो उन्हें किसी ने देखा और ना ही उनका शरीर मिला, पर आज भी सियाचिन में तैनात जवानों के सपनों में आकर वह मौसम और दुश्मन से होने वाले खतरों से आगाह करते हैं। इसी आस्था के चलते उनका सियाचिन बेस कैंप में मंदिर भी बनाया गया है। सियाचिन में तैनात हर सोल्जर ओपी बाबा को नतमस्तक करके जाता है। ओपी बाबा को आज भी मिशंस की रिपोर्ट दी जाती हैं। बाबा ओपी की वर्दी, जूते, बिस्तर आज भी लगाए जाते हैं। इसके अलावा उन्हें तनख्वाह, छुट्टी से लेकर प्रमोशन तक सब दिया जाता है। चलिए निकलते हैं अब हम सियाचिन बेस कैंप से हमारे अगले सफ़र की ओर। कल वाले ब्लॉग जिन लोगों ने देखे होंगे तो ये रिवर क्रॉसिंग आई थी, और कल पानी का बहाव जो था वो बहुत ही ज़्यादा वाला था। आज जो पानी का बहाव है वो काफ़ी हद तक कम है, तो एक ही बार में निकल जाएंगे हम लोग होपफुली। मोहित भाई भी आगे चला गया, अगर फंसे तो फिर फंसे ही रह जाएंगे। निकल गया भाई साहब। वाटर क्रॉसिंग तो मिलती थी पहले जब रोहतांग पास वाला रूट होता था ना, जहाँ पे ग्रिफ के लोग जो हैं, BRO के लोग जो हैं, वो रस्सियाँ बांध के बाइकों को निकालते थे, और इतनी ऊपर नी तक आपको वाटर क्रॉसिंग मिलती थी। अभी भी लेह मनाली रूट पे बारालाचा पास के थोड़ा सा पीछे और सारचू के थोड़ा सा आगे जाके एक वाटर क्रॉसिंग आती है। समटाइम्स वहाँ पे पानी का बहाव तेज़ होता है, समटाइम्स पानी का बहाव कम होता है। देख लेंगे इस बार जाके कैसा सा मिलता है। तूफान चल रहा है भयंकर वाला पीछे, और अभी इस मोड़ के बाद आप मौसम में तब्दीली देखिएगा। यहाँ मौसम देखो, ये मोड़ आया, ओह डोमिनार को भी शेक कर दिया है। हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। रेन कवर हमें अब निकालने पड़ेंगे, हमारे लिए भी और हमारे लगेज के लिए भी। बट इशू ये है कि यहाँ पे हम लोग इस पॉइंट पे रुक नहीं सकते। यहाँ पे स्टोन पेल्टिंग जोन है, ऊपर पहाड़ हैं भी, आपको नहीं दिख रहे होंगे, मैं दिखाता हूँ। ये देखो, वहाँ से ऊपर से पत्थर आते हैं। ये आपको क्या लगता है ये इतना बड़ा बड़ा पत्थर, ये सब पत्थर कहाँ से आए हैं? तो यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से पहाड़ थोड़ा दूरी पे है, पत्थर होपफुली आए ना, और चेंज हम कर लेते हैं, क्योंकि पीछे आप देखो मौसम अभी भी थोड़ा ठीक है। बट ये जो 1-2 किलोमीटर आगे आपको दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा आगे। सेंटर वाली तरफ यहाँ पे हद से ज़्यादा बारिश होगी, तो कपड़े भी पहन लेते हैं। बैग्स हमारे वैसे भी गीले हो रहे हैं, रेन कवर डाल के फिर निकलते हैं। That's how we celebrate our birthday. हाँ, लद्दाख के पहाड़ों में, वो भी ऐसे वैसे पहाड़ों में नहीं, सियाचिन बेस कैंप के हाँ साइड पे हम लोग आए हुए हैं। पीछे वाली तरफ वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश है, हम वो पहाड़ क्रॉस करके आ चुके हैं। इस वाली तरफ खाली मैदान है, यहाँ पे बारिश नहीं हो रही, पर उस वाली तरफ जो बारिश है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। ऊपर भी बादल है, जल्दी ये बरस जाएंगे। सामान हम लोगों ने रेन कवर से कवर कर लिया हुआ है, खुद भी हमने रेन कवर पहन लिए हुए हैं। सोलो राइड मैन। मेरे साथ एक बंदा था महाराष्ट्र का, बट सियाचिन बेस कैंप से उसको निकलना पड़ा यहाँ से, उसको नुब्रा वैली में कुछ काम था, सामान रह गया उसको, वापस मुझे मिलेगा डिस्ट्रिक्ट वाली तरफ। इस समय यहाँ पे बिल्कुल अकेला हूँ, कोई नहीं है, ना इंसान, ना जानवर, ना परिंदा, सिर्फ मैं और लद्दाख के पहाड़। ये एनर्जी देख रहे हो, ये एनर्जी अपने मन मर्जी की ज़िंदगी जीने की। बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है इसके लिए, बहुत कुछ हम कर रहे हैं, बहुत कुछ आगे भी करेंगे, बट ज़िंदगी तो यही जिएंगे अब हम।